हेलो फ्रेंड्स। सो इस बार मैंने जो ये वीडियो बनाया है ये थोड़ा मेरा जॉनर का नहीं है। मैं आपको पता है मोस्टली ट्रैवल करता हूँ और पिछले एक साल में मैंने काफ़ी सारी कार्स में ट्रैवल किया है, इंक्लूडिंग वर्ना, वैगनार, XUV 700 और हाई क्रॉस। तो मैंने क्या सोचा कि इस बार एक बार देखता हूँ कि अगर मुझे इनोवा हाई क्रॉस का रिव्यू देना है एज ए यूज़र तो मैं कैसे दूँ आपको। तो मेरा जो यहाँ पर पूरा मकसद है वो ये है कि मैं आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दूं। खाली मैं आपको रीजन इसलिए दे रहा हूं, मैंने ये गाड़ी दिसंबर 2023 में खरीदी थी। अभी तक मैं 11,000 किलोमीटर ये गाड़ी चला चुका हूं। मैंने दिल्ली से जैसलमेर का सफर तय किया है जो कि प्लेन रोड्स है। थोड़ा बहुत मैंने वहां पर इसको रेत पे भी ट्राई किया था। उसके सिवा मैं आदि कैलाश गया, फिर मैं बद्रीनाथ भी गया जहां पर थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग था। इसके बाद मैंने इसी गाड़ी में अपना सच पास और किल्लर किश्तवाड़ जहां काफी हद तक ऑफ रोडिंग था वो भी किया। और इस समय मैं आ रखा हूं मनाली से ऊपर और हम लोग जा रहे हैं रोहतांग पास की तरफ। सो मेरा जो आइडिया है वो ये है कि ये गाड़ी अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्लश में चलने के लिए या फिर ऑफ रोडिंग के लिए एज वेल एज जहां हाइट्स है या थोड़ा बहुत मिट्टी और रेत है काफी कंफर्टेबल है। मैं आपको साथ ही में एक रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए जब आप लोग देखते हैं नॉर्मली माइलेज टेस्ट तो क्या देखते हैं, लोग चलाते हैं 60 की स्पीड पे, 80 की स्पीड पे टू गेट द बेस्ट माइलेज। वो मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि जब आप चलाते हैं तो यू विल गो एज पर द रोड कंडीशंस। तो मैंने जैसे एक्सप्रेस हाईवेज पे 120 पे, नॉर्मल हाईवेज पे 100 पे, 90 पे, 110 पे काफी चलाया है इस गाड़ी को इस पर्टिकुलर ट्रिप में। तो एट द एंड ऑफ दिस ट्रिप मैं आपको एक फेयरली इनफ आइडिया दे पाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एग्जैक्टली राइट वे ऑफ कैलकुलेशन होगा या ये राइट क्राइटेरिया होगा, बट आपको एज अ सिंपल यूजर जो कि प्रोफेशनल नहीं है आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए अभी अपना सफर आगे शुरू करते हैं रोहतांग पास की तरफ। तो मैंने ओडोमीटर सेट कर दिया है 0 पे। अब चलते हैं, अपना सफर स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे डिस्टेंस टू एम्प्टी अभी 695 दिखा रहा है। मैंने बस गाड़ी का टैंक फुली कराया है। सो नॉर्मली थोड़ा बढ़ता है जब गाड़ी चलती है। तो देखते हैं आगे MID पे क्या एवरेज आता है और थोड़ा कैलकुलेट करेंगे कि रियल वर्ल्ड में आपका कितना पेट्रोल लगता है ना। सामने मैप पे हमने अपने प्लान के हिसाब से रूट प्लॉट किया हुआ है। हम दिल्ली से रोहतांग पास, मनाली और आसपास के इलाकों को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, रियल वर्ल्ड ड्राइविंग टेस्ट मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़ते ही हमें लगभग 20 मिनट का लंबा जाम मिल गया। यहाँ आपको हाई क्रॉस की मेजर वैल्यू पता लगती है, क्योंकि ये गाड़ी स्टार्ट के वक्त या जब गाड़ी स्टॉप पोजीशन में है या 30-40 किलोमीटर पर आवर के नीचे है या फिर डी एक्सिलरेट या स्लो हो रही है, इस गाड़ी का EV मोड इंगेज हो जाता है और इसकी बैटरी वाइल ड्राइविंग चार्ज होती रहती है। इसलिए इस गाड़ी में आपको नॉर्मली एवरेज अच्छा दिखता है। जाम में थे तो सोचा थोड़ा गाड़ी का साउंड टेस्ट भी कर लिया जाए। हाई क्रॉस में 9 JBL स्पीकर हैं इंक्लूडिंग सबवूफर, और मैं इसकी साउंड क्वालिटी से अभी तक काफी खुश हूँ। मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद हम ईस्टर्न पेरिफेरल पर चढ़े, जहां पर अलाउड लिमिट है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की। जैसा आप सामने देख रहे हैं अभी MID पे 102, 103 दिखा रहा है। हमने यहाँ पर इस गाड़ी को बिटवीन 90 एंड 120 चलाया है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि इट्स नॉट लाइक कि हम एवरेज निकालने के लिए गाड़ी को 60 या 80 पे चला रहे हैं। हम चलाएंगे जो कि लिमिट्स अलाउड हैं और जैसा ट्रैफिक कंडीशंस हैं। हाईवे और टनल के रास्ते होते होते अभी सुबह के लगभग 6 बजे हम मनाली पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम अभी मनाली में रुकेंगे नहीं, हम सीधा जाएंगे रोहतांग पास की तरफ। रोहतांग पास जाने के भी 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप अटल टनल क्रॉस करके और फिर जाइए रोहतांग पास की तरफ, या फिर आप जाइए पुराने रास्ते से जो कि सोलांग वैली के बाद कट जाता है
रोहतांग पास के लिए और फिर आप घूमते हुए अटल टनल की तरफ आइए। हम लोगों ने जो पुराना रास्ता है, जो कि एक्चुअल रास्ता है रोहतांग पास जाने का, हम वो ले रहे हैं बिकॉज उस पे रोड कंडीशंस थोड़ी टफ है एज कंपेयर टू अटल टनल वाले रास्ते के। चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के ड्राइविंग कंफर्ट और कैपेबिलिटीज की। मैं अभी इस गाड़ी को रात के 9 बजे से चला रहा हूं और लगभग 11 घंटे हो चुके हैं। हम बीच में एक 10 मिनट के चाय के ब्रेक के लिए रुके थे, लेकिन अभी भी मुझे कोई थकान नहीं है। सो गाड़ी चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है। हालांकि खाली हाईवेज नहीं थे, मंडी के बाद काफ़ी जगह रास्ता टूटा और कटा हुआ है लैंडस्लाइड की वजह से। अभी सामने जो आप देख रहे हैं, ये रोहतांग पास में काफ़ी सारा काम चल रहा है रोड बनाने का, और इस वजह से बारिश और बर्फ़ की वजह से रोड पे काफ़ी जगह स्लश या कीचड़ है, लेकिन गाड़ी आराम से यहाँ से निकल जाती है। पिछले 8 महीनों में मैंने इस गाड़ी को काफ़ी अलग अलग टेरेन्स पे चलाया है। जैसे कि मार्च में मैं मनाली ले हाईवे पे जिस्पा तक आया था, उस समय यहाँ पर बर्फ़ के वॉल्स और बीच बीच में रोड पर आइस पड़ी हुई थी। मैंने थोड़ी बहुत मड में, साथ ही साथ खराब रास्तों और पत्थरों पे ऑफ रोडिंग भी की है, और इसी के साथ साथ कई वाटर क्रॉसिंग्स भी क्रॉस की हैं। इसके बाद मैं जुलाई के महीने में इंडिया की सबसे खतरनाक रोड, जो कि सच पास और किल्लर किश्तवाड़ का रोड माना जाता है, जहाँ पर कई वाटर क्रॉसिंग्स, वाटरफॉल्स, पतले रास्ते, पथरीले रास्ते, साथ ही साथ कीचड़ और थोड़ा बहुत टर्न्स एंड ट्विस्ट पे बर्फ भी मिलती है, उस रास्ते पर भी ये गाड़ी बहुत आराम से निकल गई थी। इसके अलावा मैंने उत्तराखंड में नाग टिब्बा, जो कि मसूरी से थोड़ा आगे जाकर है, और बद्रीनाथ हाईवे पर बद्रीनाथ, वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब के भी दर्शन किए हैं। और मैं इस गाड़ी को लेकर हाईवे पे आपका जोधपुर और जैसलमेर तक भी गया था। तो ये गाड़ी अगर आप देखेंगे, मुझे मोस्ट ऑफ द जगह पर अच्छी एवरेज दे देती है। थोड़ी बहुत ऑफ रीडिंग, आपका जहाँ पर पत्थर वगैरह है या कीचड़ है, उनसे भी बहुत आराम से निकल जाती है। मेरे हिसाब से इस टाइप की गाड़ी आपकी 80 to 90% जगह पर, जहाँ आप ट्रैवल के लिए मोस्टली जाते हैं, निकल जाएंगी। हाँ, ये कोई एक कोर ऑफ रोडिंग व्हीकल नहीं है कि आप फुल विंटर में जहाँ आइसी इस गाड़ी को ले जाएं, या मैं ये सजेस्ट करूँ, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में दिस कार विल सफाइस योर रिक्वायरमेंट्स। सो फ्रेंड्स, इस समय मैं मनाली में आया हुआ हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि आई वांट टू गिव यू अ लाइव व्यू कि जब मैं एज अ यूजर गाड़ी को यूज कर रहा हूँ तो मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है। तो आप देखेंगे इनोवा हाई क्रॉस, ये इनोवा हाई क्रॉस का टॉप एंड मॉडल है। तो मैं आपको एक मेरी आपकी खुद की जो हाइट है, मेरी अपनी हाइट 6 फुट की है। तो मेरे हाइट के अगर इसमें बंदे हो पूरे अंदर, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे क्या कंफर्ट है गाड़ी का, आपको दिखाता हूँ। आइए। पहली चीज तो ये कि अगर आप देखेंगे, ये आपका डोर है, ये मेरी सिटिंग पोजीशन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये बॉटल होल्डर्स वगैरह हैं। मैं आपको इसकी बहुत सारी अच्छी चीजें बताऊंगा, लेकिन एक चीज जो मुझे प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम देती है वो ये है, अगर आप ये देखेंगे, ये हाईलाइटेड बटन्स नहीं है। तो रात में अगर आप कभी ड्राइव कर रहे हैं और आप विंडो के बटन्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो ये आपको काफी प्रॉब्लम देते हैं। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो मैंने नॉर्मली देखी है। तो ये मेरी अभी सिटिंग पोजीशन है, आप देखिए मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। ये सारी पूरी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट है, आगे पीछे, या आपको जैसे इसको टिल्ट करना है सीट को, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप गाड़ी सेट कर सकते हैं। इसका जो स्टीयरिंग है टेलीस्कोपिक है, तो अगर आप इसको अपने हिसाब से आगे पीछे या फिर आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये मेरी पोजीशन है, तो ये मेरी पोजीशन पे अभी सेट है। आइए अब आपको मैं दिखाता हूँ बाकी की सीट का कंफर्ट। पहले आते हैं पैसेंजर प्लेनर सीट से। ये प्लेनर सीट है, आपको थोड़ा सामान दिखेगा। एज आई सेड कि अभी मैं रिव्यू करने के लिए गाड़ी तैयार नहीं है, इट्स मोर अबाउट हम ट्रैवल कर रहे हैं। ये हमारी पॉलिथीन है। एज मैंने बोला, जब पहाड़ पे जाओ तो हमेशा अपना डस्टबिन साथ लेके जाइए ताकि यू कैन कैरी इट बैक। तो यहाँ हमने कुछ सामान रखा है। सो 6 फीट के हिसाब से आप देखेंगे ये सीट भी ऑलरेडी सेट है।
इसका जो मूवमेंट है ये आपको आगे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। साथ ही इसका एडजस्टमेंट वगैरह भी सब कुछ ये मैनुअल है। अभी आप देखेंगे जैसे ये सीट मैंने अपने हिसाब से जो कि 6 फीट की हाइट है सेट कर ली है। मैं इसको थोड़ा सा और पीछे भी कर सकता हूँ, जैसे ये देखिए, ठीक है। अब मेरे पास प्रॉपर जगह है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जर प्लेट है, ये मैंने लगवाया है। ये इवन टॉप एंड मॉडल में आपको अलग से लगवानी पड़ेगी। जहाँ तक प्रैक्टिकलिटी की बात है तो मैंने बोला ये आप बॉटल होल्डर देखिए, यहाँ पर आराम से आपकी 2 बॉटलें 1 लीटर की आ जाती हैं। ये आपका फोन होल्डर या आप कुछ सामान रख सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही इसका जो डैशबोर्ड है इसमें भी काफी स्पेस है, तो यहाँ पर आप काफी सामान रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आइए एक बार। जैसे आप ये देखेंगे, ये जो कवर है ये ड्राइवर साइड से एक्सेसिबल है, इस साइड से एक्सेस करने में इसको इशू होता है। सो फॉर ड्राइवर इट्स वेरी कंफर्टेबल, बट अगर आप एज अ क्लियर पैसेंजर है आपको इससे सामान निकालने में अच्छी खासी दिक्कत आ सकती है। आइए अब आपको लेके जाता हूँ पीछे की सीट। क्योंकि आगे की सीट्स मेरे अपने हिसाब से एडजस्टेड आप देखेंगे, हालांकि मैं 6 फीट का आदमी हूँ, लेकिन जो ड्राइविंग पोजीशन है वो सीट मैंने थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल पे रखी हुई है एज कम्पेयर टू दिस सीट। अब अगर मैं पिलियनर सीट पे आऊंगा, इनोवा जैसा कि आपको पता है इज नोन फॉर अ ड्राइवर्स कार और रेदर अ पैसेंजर्स कार और ओनर्स कार, तो आप आराम से इसमें बैठ सकते हैं। ये 6 फीट पे सेट है। अभी मैं आराम से, मेरे पैर में देखिए अभी काफी गैप है, लेकिन अगर मैं और पीछे करना चाहता हूँ तो ये इसका बटन है। आप इसे पीछे और आगे आप जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से। यहाँ पर आप देखेंगे ये जैकेट होल्डर है, साथ में ये क्लिप भी लगाया हुआ है कुछ सामान वगैरह होल्ड करने के लिए। लाइट्स हैं और साथ ही इसके एसी वेंट्स भी ऊपर है, जिसकी वजह से इसकी एसी की जो कूलिंग है वो बहुत ही अच्छी है। तो ये है। अब अगर आप यहाँ पर पैसेंजर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आपका एसी के कंट्रोल्स जो है पैसेंजर के हिसाब से, रियर व्यू के हिसाब से आप इसको आगे से भी कर सकते हैं एडजस्ट, लेकिन बैक एंड पैसेंजर खुद भी कर सकते हैं। साथ भी आप देखेंगे यहाँ पर तो एक यूएसबी चार्जर, ब्रदर दोनों टाइप सी चार्जर है। आगे आपका एक यूएसबी और एक टाइप सी चार्जर दोनों दे रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट रो का कंफर्ट, क्योंकि जो लोग मोस्टली बोलते हैं 7 सीटर्स में कि आपका जो लास्ट वाला रो है वो नॉन यूजेबल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी हाइट 6 फीट की है, तो आई जस्ट शो यू वेदर इट इज इवन यूजेबल टू यूज इनसाइड और नॉट। तो जाने के 2 तरीके हैं, आप सेंटर से आ सकते हैं। मैं 6 फीट का हूं तो थोड़ी प्रॉब्लम है जाने में, बट फिर भी। सो मैं पीछे आ चुका हूं। अभी आप देखेंगे कैप्टन सीट है तो मैंने अपना लेग बीच में डाल रखा है, बट अगर आप वैसे भी देखेंगे मेरी हाइट 6 फीट है। मोस्टली आपको हर कोई फैमिली में 6 फीट नहीं होगा, बट 6 फीट के हिसाब से भी इट्स ओके, आई कैन सिट। हाँ, लॉन्गर जर्नी पे थोड़ा इशू आ सकता है, लेकिन अभी पीछे सामान नहीं है। तो अगर मैं इस सीट को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल। मैं इनफैक्ट इसमें आराम से सो सकता हूं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्या इस गाड़ी में एडल्ट साथ आ सकते हैं? मैं बोलूंगा आ सकते हैं अगर आप हाइट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है आप लोगों की। अदरवाइज इस लास्ट सीट पे मैं बोलूंगा 2 एडल्ट वेरी कंफर्टेबली या 3 छोटे बच्चे बहुत आराम से बैठ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हर किसी का ध्यान रखा गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉटल होल्डर, साथ ही साथ एक 12 वोल्ट का चार्जर भी है। कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इस सीट को वापस कर देता हूँ, लेकिन कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। एज अ बैक पैसेंजर आप हर बार आगे से सीट को आगे नहीं करना चाहेंगे, तो यहाँ पर बटन दिया हुआ है जिसके थ्रू मैं इसको आगे करके मैं चढ़ भी सकता हूँ, उतर भी सकता हूँ। अब आपको यहाँ पर चढ़ने के लिए, जैसे मैंने आपको बीच से दिखाया था, आप यहाँ से भी चढ़ सकते हैं। ये सीट जो है आपको क्या करना है, इस सीट को आप फुल आगे मूव कर दीजिए। आगे एक कवर है तो आगे पूरा नहीं हो रहा है, बट आप इसको आगे मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बटन दे रखा है जिसके थ्रू ये टिल्ट हो सकती है। ऑनेस्टली बताऊँ, ये है तो इलेक्ट्रॉनिक फीचर बहुत अच्छा है, लेकिन एक यही फीचर है जो मुझे बहुत बॉदर करता है, क्योंकि ये सीट बहुत धीरे धीरे मूव होती है, चाहे आप आगे पीछे करना चाहें, चाहे आप ऊपर टिल्ट करना चाहें। नाउ यू हैव द फुल स्पेस। नाउ द गुड पार्ट इज, यहाँ पर आपको एक हाथ होल्ड करने के लिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक केस दे रखा है जिससे आप हाथ होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप होल्ड करके इसको आराम से गाड़ी के अंदर आ सकते हैं। तो दिस इज सम ऑफ द फीचर्स जो इनोवा में है, जो आपको कंफर्ट देगा। अच्छा, एक मेन चीज जो आई थिंक काफी इसकी हिट भी हुई थी एंड पीपल वांटेड टू एंजॉय इट, एंड मेरी बेटी इसको बहुत एंजॉय करती है, विच इज द फीचर ऑफ द ऑटोमन सीट्स। मैं आपको दिखाता हूँ वो भी।
जैसा कि मैंने बोला, ये इलेक्ट्रॉनिक सीट वाला फीचर, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपका यू आर अ शॉफर ड्रिवन पर्सन, तो आराम से अपनी गाड़ी की सीट को एडजस्ट करके आप इसको अपने हिसाब से टिल्ट कीजिए, और टिल्ट करने के बाद आप इसका ये ऑटोमन सीट का जो फीचर है, मेरी हाइट 6 फीट है ऐसे मैंने बोला, तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। देखिए मेरा पैर, यहाँ पर एक बैटरी का स्पेस है, तो अगर आपकी हाइट ज्यादा है आपको थोड़ा इश्यू आ सकता है, बट अदरवाइज ये एक बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस है। आप इसको अपने हिसाब से जितना टिल्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप शॉफर ड्रिवन हैं आप आराम से इसमें सोते हुए जा सकते हैं। ये सीट ऑलमोस्ट पीछे की तरफ पूरी फ्लैट हो जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर फीचर जो इनोवा में है। मैं आपको भी डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा, लेकिन डैशबोर्ड से पहले मैं आपको एक यूजर कंफर्ट दिखा रहा था। लेट मी ऑल्सो शो यू अ लिटिल बिट अबाउट द बूट स्पेस बिफोर आई गो देयर। सॉरी, आई कीप फॉरगेटिंग। ऑन द बैक सीट यू ऑल्सो हैव द कर्टेन्स, तो अगर आप कहीं जा रहे हैं जहाँ धूप वगैरह है तो यू कैन इजीली यूज इट। सॉरी, ये नुकसान है अगर आप बहुत कम बैठते हैं बैक सीट पे। मैं टिपिकली ड्राइव करता हूं तो मुझे इस बैक सीट्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर एसी वेंट्स है, लाइट्स वगैरह आपको दिख रही हैं। ये सनरूफ में एक एम्बिएंट लाइटिंग भी है। ऑनेस्टली मैं इस एम्बिएंट लाइटिंग का बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ। आई डिडंट लाइक वेरी मच एज अ एंड यूजर। बूट में बाद में आपको लगेज रखते हुए दिखाऊंगा, तो बूट में काफी स्पेस है। ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे तो 2 बड़े बैग, 1 मीडियम और उसके ऊपर कुछ हैंड बैग्स भी आ जाएंगे। द रीजन आई वांट टू शो यू वाज क्योंकि इनोवा कहता है ये 7 लोगों की सीट्स है, तो यहाँ पर एक हेडरेस्ट की जगह है, इसका हेडरेस्ट यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप इस हेडरेस्ट को यूज कर सकते हैं यहाँ से निकाल के। यहाँ पर एक लाइट भी है जो कि अपने आप जलती है जब गाड़ी ऑन होगी फॉर द बूट स्पेस। साथ ही गाड़ी में JBL के स्पीकर लगे हुए हैं। आई वोंट लाइक टू कंपेयर द क्वालिटी, बट द क्वालिटी इज वेरी गुड एज पर मी। फिर ये ट्रे जो है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है। आई लव दिस बिकॉज ऑफ वन थिंग, इसके ऊपर आप सामान रख सकते हैं, बट इसके नीचे जो यूटिलिटी स्पेस है दैट्स जस्ट लवली। ये पूरा जैक और बाकी का आपका सामान, साथ ही में मैंने जैसे यहाँ पर अपनी कार क्लीनिंग के लिए बाल्टी, एयर इन्फ्लेटर और ये सब रखा हुआ है, तो ये इस जगह बहुत यूजफुल है। अभी हम मनाली से वापस जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बूट स्पेस में कितना सामान आ सकता है। वैसे तो मेरे जैसा आदमी एक आराम से इसमें बैठ भी सकता है, लेकिन अब मैं सामान रखता हूँ। सो ये एक फुल साइज सूटकेस, हमने कुछ एप्पल्स लिए हैं तो इन्हें आराम से ले जाना पड़ेगा। इनके लिए एक स्पेस, साथ ही साथ ये एक मीडियम सूटकेस है। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं लटा के भी, अगर ये ना होता तो, बट फिर ये ऐसे। और ये एक बैग है। तो ये आराम से 4 बैग आ गए हैं यहाँ पर। इसके ऊपर भी आप सामान रख सकते हैं। ये हमारा खाने का सामान है, तो अगर आप देखेंगे 3 से 4 दिन का लगेज एक फैमिली ऑफ 3 पीपल इसमें आराम से आ जाता है। बैक सीट पे भी अगर आप देखेंगे तो देयर आर इनफ स्पेसेस फॉर पानी या अपना सामान रखने के लिए, साथ ही साथ आपका फोन होल्डर वगैरह। अब आ जाइए फ्रंट में। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो गाड़ी की सीट बहुत कंफर्टेबल है। ये जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड या बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है।
बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं गाड़ी, देयर आर सम फीचर्स विच अफेक्ट्स यू अ लॉट। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिक विंडोज़ वगैरह सब कुछ है, साथ ही साथ यहाँ पर मेमोरी फंक्शन भी दिया हुआ है ड्राइवर का, जिससे आप सेट कर सकते हैं और ये अपने हिसाब से खुद भी एडजस्ट कर लेता है अगर आप रेगुलर ड्राइवर हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी मोस्टली मैं ही चलाता हूँ, तो उस हिसाब से देयर इज अ सिंगल गाड़ी ड्रिवन। अगर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारा सॉफ्ट मटेरियल भी दिया हुआ है। जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पर आपके ग्लास वगैरह के लिए होल्डर है, दोनों ड्राइवर एज वेल एज पिलियनर साइड पे। और साथ ही में इसको एज आई सेड आई कैन एक्चुअली यूज इट एज माई हैंड रेस्ट व्हेन आई एम ड्राइविंग, तो उस हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है। अगर आप इधर आएंगे, अभी गेट खुला हुआ है, तो जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये स्पेस मेरे अपने दूसरा हाथ रखने के लिए भी है। साथ ही साथ ये बॉक्स जो मैं आपको बोल रहा था कि पिलियनर साइड से एक्सेसिबल नहीं है, फॉर ड्राइवर साइड इट्स वेरी कंफर्टेबल। सो इफ यू सी, काफी गहरा है, मैंने इसमें काफी सामान रखा भी हुआ है, लेकिन फॉर ड्राइवर इट इज वेरी वेरी एक्सेसिबल। यहाँ पर 2 और स्पॉट्स है, एक में मैंने डस्टबिन रखा हुआ है, साथ ही साथ में मैंने अभी अपनी चाबी और बाकी सामान रखा हुआ है। इफ आई शो यू द डैशबोर्ड, मैंने ऐसा बोला कि डैशबोर्ड बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, अपना अच्छा खासा एक आपको टीवी स्क्रीन मिल जाता है या फिर कार स्क्रीन मिल जाता है, जिसपे आपको बहुत ही सिंपल सा एक फीचर दे रखा है इन टर्म्स ऑफ मैप्स एंड एवरीथिंग दैट यू कैन एक्सेस थ्रू कारप्ले। ये आपके एसी वेंट्स हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। ऐसा लगता है जैसे ये गियर शिफ्टर एक पायलट के कॉकपिट का हिस्सा है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये व्यू के लिए है, कैमरा व्यू, जो आपको अपना 360 डिग्री कैमरा अपने आप दिख जाता है इसके थ्रू। अनदर थिंग, मैं इसके कैमरे का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। रीजन बीइंग, मैं इससे पहले वरना चलाता था और चलाता हूँ, अभी भी है मेरे पास वो गाड़ी। हुंडई का जो कैमरा क्वालिटी है वो इस गाड़ी के मुकाबले काफी अच्छा है। तो आई विल से, अगर आप 35-36 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, आप उम्मीद करते हैं कि ये फीचर्स थोड़े अच्छे होने चाहिए थे। दो आई डोंट हैव मच कंप्लेन, बट द क्वालिटी कुड हैव बीन फार फार बेटर। इसके सिवा यहाँ पर अगर आप देखेंगे, होल्ड है, ऑटो होल्ड फंक्शन है, पार्किंग इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है, साथ ही आपके डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी हैं। मैं अगर क्लिक करूंगा तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे अभी ये नॉर्मल मोड में है, ये रेड एसेंशियली ये पावर या स्ट्रॉन्ग मोड में चला गया है, और ये आपका इकोनॉमिकल मोड है। इसके साथ ही यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल एज वेल एज आपका ईवी कंट्रोल का भी मोड है। बाकी अगर आप गाड़ी में देखेंगे डैशबोर्ड में, तो बहुत सिंपल से फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अभी गाड़ी जैसे खुली हुई है, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब मैं गाड़ी को ऑन करूंगा, एज सून एज आप गाड़ी को ऑन करते हैं, आपको दिखेगा सामने एक ईवी का साइन आ रहा है। इट मींस गाड़ी ईवी मोड या इलेक्ट्रॉनिक मोड में अवेलेबल शुरू हुई है, एंड मोस्टली अभी गाड़ी रुकी हुई है, तो ये ईवी मोड को ही एंगेज रखेगा। इस वजह से गाड़ी की इकोनॉमी काफी ठीक आती है। ये आपको भी दिखा रहा है 462 किलोमीटर पे गाड़ी ने हमें एवरेज दी है 15.8 की। मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपको आखिरी में दिखाऊंगा। बट अगर आप देखेंगे तो हम दिल्ली से आए हैं काफी हाईवे पे, फिर हमने काफी खराब रास्ते भी देखे, फिर हमने काफी ऑफ रोडिंग और साथ ही साथ क्लाइंबिंग किया ऑन द रोहतांग पास एंड अदर पार्ट्स ऑफ द हिमाचल। तो अगर आप देखेंगे उस हिसाब से इट्स अ फेयरली गुड एवरेज। साथ ही साथ ये मीटर में आपको काफी कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, आपका टायर का क्या प्रेशर वगैरह है। अभी गाड़ी चल नहीं रही है तो आपको दिख नहीं रहा है। साथ ही साथ आपका कब गाड़ी का ईवी मोड वगैरह एंगेज है, आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे इसको, ये मोड है जहां ये दिखाता है कि अभी गाड़ी बैटरी पे चल रही है या फिर गाड़ी पेट्रोल पर चल रही है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। साथ ही ये आपका EPMS या आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग है, ये दिखाता है आपके किस टायर में कितना प्रेशर है। तो इस हिसाब से ये काफी यूजफुल है। सो इसमें अपना प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ भी है, तो दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, मेरे से स्टार्ट होके ये बैक एंड में पीछे की पूरी सीट तक जाता है, लेकिन जो खुलने वाला है वो आपका हाफ पोर्शन खुलेगा। तो ये पोर्शन खुलता है इतना। अभी जैसे आप देखेंगे हमने चलना शुरू किया, और आप ये देखेंगे अभी ये ईवी मोड पर है। तो अभी ये येलो लाइन जो दिखा रही है, ये दिखाता है कि आपकी गाड़ी जो है अभी ईवी मोड पर ही है। इनफैक्ट ये ग्रीन दिखाता है जब ये प्रॉपर, ये देखिए आप बैटरी एंगेज हो रही है, एंड दैट्स व्हाट यू सी व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार। तो इसी की वजह से गाड़ी का एवरेज काफी ठीक ठाक है। वंस आई रीच दिल्ली, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इस पूरे ट्रिप के दौरान इन एक्चुअल वर्ल्ड व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द कार। चलिए अब चलते हैं अपने सफर का आगे। इनोवा हाई क्रॉस का
लो बीम और हाई बीम दोनों का ही थ्रो काफ़ी ठीक है, तो आपको रात में अंधेरे में कुछ खास इशू इसमें आने नहीं वाला। हालांकि अगर मैं इसका थ्रो कंपेयर करूंगा XUV 700 या टाटा सफारी से, तो उसके मुकाबले इसका लाइट का थ्रो थोड़ा कम है। इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि अगर आप हाई बीम पे चल रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी बीम को लो कर देता है, और बाद में ये बीम जब ज़्यादा अंधेरा होता है अपने आप ऑटो हाई भी हो जाती है। घर पहुँचने पर हमने गाड़ी की रीडिंग ली, और अगर आप देखेंगे तो इस समय ये गाड़ी 13,000 किलोमीटर लगभग चल चुकी है, और इस मनाली के ट्रिप पे हमने इस गाड़ी को लगभग 1260 किलोमीटर चलाया है। इस गाड़ी का पेट्रोल टैंक लगभग 52 लीटर्स का है। अगर आप देखेंगे MID पे आपको एवरेज मिल रही है 16.2 किलोमीटर पर लीटर की, जो कि इस साइज की 7 सीटर गाड़ी के लिए और इस वेट की गाड़ी के लिए काफ़ी ठीक है। गिवन द फैक्ट अगर आप देखेंगे हमारा रास्ते में काफ़ी चढ़ाई, स्लश, ऊपर नीचे पानी, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा संकरी रोडों पे स्पीड और ट्रैफिक जैम की वजह से भी इस पे इम्पैक्ट आया है। लेकिन जब मैंने इसे प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया तो मैंने गाड़ी में लगभग 80 लीटर्स पेट्रोल भरवाया था, और उस हिसाब से इसकी जो मैनुअल एवरेज निकलती है वो लगभग 15.8 किलोमीटर्स पर लीटर है, जो कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से इट्स फेयरली ओके। आई होप ये आपको एक अच्छा आइडिया दे देता है कि इस गाड़ी की एवरेज लगभग कितनी आती है। आई होप आपको फ्रॉम अ यूजर पर्सपेक्टिव, नॉट अ प्रोफेशनल वन, इनोवा हाई क्रॉस का रिव्यू पसंद आया हो। दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है इस गाड़ी को चलाने के लिए अलग अलग एरिया में। मैं आपको एवरेज सब कुछ दिखाया है, और साथ ही साथ कौन सी अच्छे फीचर्स हैं, कौन सी चीज़ है एज अ यूजर जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती वो भी बताया है। तो इसी के साथ हम लोग इस मनाली अपनी वैली को छोड़कर जाते हैं, और इसके बाद मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में। For the time being, please subscribe my channel, like the video as well as share it. Bye bye for now. See you soon.